Hello, dear students. We are studying determinants, chapter number 4. This is lecture number 5. In this lecture, we will find the area of triangle with the help of determinants and solve exercise 4.3. Let's start today's lecture. What is the area of a triangle? Area of triangle is given by half into base into altitude. This is the triangle, and this is the altitude of the triangle, and this is the base of the triangle. लोअर क्लासेस में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज किया था. डियर स्टूडेंट्स, यू आल्सो नो द अनदर फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by this formula. Let us suppose this is A, the vertices of a triangle, and coordinate are x1 y1. This is a B point and coordinate are x2 y2. This is C point, coordinate are x3 y3. तो फार्मूला क्या है? x1 मल्टीप्लाई बाई y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाई y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 मल्टीप्लाई बाई y1 माइनस y2. So this is the formula when you have given the vertices of a given triangle, and this is the formula of area of triangle when you have given altitude and base. Now I will show this formula in the form of determinant. Let's see. This is the area of triangle in the form of determinant. यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जो एलिमेंट है x1, x2, x3, वो क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट वर्टिस का x1, सेकंड वर्टिस का x2 और थर्ड वर्टिस का x3, इसे मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, और सेकंड कॉलम में मैंने जो y कोऑर्डिनेट हैं वो मैंने लिख लिए हैं, और थर्ड कॉलम में मैंने 1 1 ऐड कर दिया. तो इस प्रकार ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बनता है. ठीक है. और डियर स्टूडेंट्स, दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला, बोथ फार्मूलाज आर सेम. अगर आप इसे एक्सपैंड करें तो आपको यही फार्मूला मिलेगा. मैं आपको यहाँ पे इसे एक पार्ट इसका एक्सपैंड करके यहाँ पे शो करता हूँ. ये देखिए, तो हमने इसे एक्सपैंड करना है. जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज. तो वी हैव टू एक्सपैंड ओनली वन रो और वन कॉलम. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रो को एक्सपैंड कर रहा हूँ. ये मेरे पास आ गया 1/2 एंड दिस इज x1. वी नो दैट x1 अगर हमें एक्सपैंड करना है तो x रो का जो रो है और x1 का जो कॉलम है जो डिलीट हो जाएगा. मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1, और मेरे पास डिटरमिनेंट क्या बचेगा, y2 1 y3 1. एंड सिमिलरली आप सेकंड को एक्सपैंड कर सकते हैं, इसी प्रकार आप थर्ड को एक्सपैंड कर सकते हैं. तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1/2, और इसे आप सॉल्व कर रहे हैं. ये आ गई x1, y2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y2, y3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y3, एंड सिमिलरली आप सेकंड भी और थर्ड भी पार्ट कर सकते हैं. आप यहाँ पे ध्यान दें, द फर्स्ट पार्ट एंड दिस फर्स्ट पार्ट बोथ आर सेम, x1 y2 माइनस y3. सिमिलरली आप सेकंड पार्ट को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, थर्ड को भी शो कर सकते हैं. ठीक है. तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि जब हमने किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके हमें वर्टिसेस गिवन है, तो उसे हम पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे. तो डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने कैसे लिखना है कि जो ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं, जैसे यहाँ वर्टिसेस A है तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 उसे हम लिखेंगे फर्स्ट रो में यहाँ पे, और जो सेकंड वर्टिसेस हैं उसे हम सेकंड रो में लिखेंगे, और जो थर्ड वर्टिसेस है उसे हम थर्ड रो में लिखेंगे, और जो थर्ड कॉलम है उसमें हम 1 1 ऐड कर देंगे. इस प्रकार हमारे पास ये एक डिटरमिनेंट बन जाएगी, और इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपैंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. कुछ रिजल्ट हैं रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसे देख लेते हैं. तो फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास
since area is positive quantity, okay, we take absolute value of the determinant. जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाए। जब ऐसा हो तो आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है। तो मान लो कि -4 आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हम लिखेंगे 4 स्क्वायर यूनिट्स, इसकी हम क्या ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट रिजल्ट देखें, इफ द एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। क्या कह रहा है रिजल्ट, कि अगर आपको एरिया गिवन है तो आपने उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों लेनी है। मान लो कि आपके पास 35 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे एरिया गिवन है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपने लेना है ±35, क्योंकि अभी पिछला रिजल्ट क्या कह रहा है कि एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो आप उसका जो आंसर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, और जब हमने एरिया हमें गिवन होगा तो कैलकुलेशन में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को लेना है। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट क्या है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। क्या कह रहा है कि जो ट्राइंगल किसी 3 कोलिनियर पॉइंट के द्वारा बनाई जाएगी उसका जो एरिया है वो 0 होगा। अब देखो जब ट्राइंगल बनेगी, यहाँ पे देखो ये एक ट्राइंगल है, और लेट अस सपोज करो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का यहाँ पे कोई ना कोई एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट है ये क्या है, नॉन कोलिनियर है पॉइंट, ठीक है। अब रिजल्ट क्या कह रहा है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया इसका जो ट्राइंगल का एरिया है वो कितना आ जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे जो ए है, इफ मूव ऑन लाइन बी सी, लेट अस सपोज करो यहाँ कहीं ये ए यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ एरिया क्या बन जाएगा, ये जो ट्राइंगल है ये आपकी ट्राइंगल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो अगर ट्राइंगल यहाँ खत्म हो जाएगी तो इसका एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है जी। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक एग्जांपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। आपको वर्टिसेस गिवन है, आपने एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या मेथड है, हम कैसे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2, और हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ले लेंगे। और मैंने क्या कहा कि आपने जो वर्टिसेस हैं उनको रो वाइज लिख देना है। जो फर्स्ट वर्टिसेस है वो आपका फर्स्ट रो बन जाएगा, सेकंड जो वर्टिसेस है वो सेकंड रो बन जाएगा, थर्ड जो वर्टिसेस है वो थर्ड रो बन जाएगा। और आपने यहाँ पे A11 जो है वो थर्ड कॉलम यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो वी हैव टू मेथड, वन we can expand one row or one column, okay, and second is कि we can apply properties of determinant। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, properties of determinant यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा देता हूँ, तो R2 minus R1 and R3 minus R1, okay, and this is R1, this is R2 and this is R3। 1/2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अप्लाई करें ये जो हमने ऑपरेशन लगाया। तो फर्स्ट रो में हमने कोई भी ऑपरेशन लगाया, सेकंड में लगा रहे हैं तो आप करें, ये आ गया जी -7, ये आ गया -6, और ये आ गया 0। यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा -7, यहाँ पे कितना आएगा 0। और अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि जो हमारा एक एलिमेंट बच गया है नॉन जीरो, उसे हम एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सपेंड करें तो row of 1 and column of 1 will be delete। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, -7, -6, 2, -7, और इसे आप सॉल्व कर लें। 7 into 7 that is 49, और दिस इज +12।
और ऐड करके देख लें, ये बन गया आपके पास 161/2 और पॉजिटिव है, यहाँ पे हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं, ये पहले एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो 61/2 द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड पार्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है हमारे पास, तो 3 वर्सेस गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और इसे हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या मेथड है कि जो फर्स्ट वर्सेस हैं उसे हम फर्स्ट रो में लिख देंगे, सेकंड को सेकंड में लिख देंगे, थर्ड वर्सेस को आप थर्ड रो में लिख देंगे और यहाँ पे कॉलम में 1 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम अब सॉल्व करेंगे। तो फिर हमारे पास 2 मेथड हैं, तो आप चाहे एक्सपेंड करें या आप प्रॉपर्टी यूज करें। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, पीछे हमने प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ पे हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1/2 एज इट इज और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो आप -2 को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो -2 को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे ये यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ओके, तो -2 और मेरे पास क्या डिटरमिनेंट बन गया 2 1 -8 1 और सेकंड हमारे पास क्या -3, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो हमें पता है कि सेकंड टर्म के साथ माइनस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे -3 वाला कॉलम आपका डिलीट और ये रो डिलीट, तो यहाँ पे आ गया 3 -1 1 1 एंड लास्ट वन है 1, तो 1 का रो 1 का कॉलम डिलीट। दिस इज 3 2 -1 -8 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ आ गया ये 1/2 -2 सॉल्व करें इसे, 2 1 द 2 8 1 द -8 और प्लस हो जाएगा आगे +3 3 1 द 3 -1 और 1 -1 आपने माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा प्लस 3 × -8 -24 एंड दिस इज +2 और ये ब्रैकेट में लगा दें, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है जी, 1/2। अब देखिए 8 + 2 10 10 मल्टीप्लाई -2 दैट इज -20। आगे देखिए प्लस 3 + 1 4 4 × 3 दैट इज 12। आगे प्लस 24 माइनस के हैं 2 प्लस के हैं, तो यहाँ पे -20 आएगा और आप इसे सॉल्व कर लें। तो दिस इज 22 और ये बन गया जी 22 और 20 दोनों नेगेटिव हैं, तो ये बन गया आपके पास यहाँ पे -42 और 12 चला गया -30, तो मेरे पास आएगा 1/2 -30 अपॉन तो बाहर है, तो ये मेरे पास आ गया। आप इसे कैंसिल कर दें तो मेरे पास आएगा -15। तो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है -15 आया। तो हमारा रिजल्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि शो दैट ABC आर कोलिनियर, 3 पॉइंट हैं और ये हमने शो करने हैं कि ये कोलिनियर है। हमने पीछे एक रिजल्ट किया था, थर्ड रिजल्ट हमें क्या कहता है कि एरिया फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हमने इसको क्या शो करना है, इनको कोलिनियर शो करना है, तो हम फिर क्या शो करेंगे कि इनका जो एरिया है अगर वो 0 आ जाता है तो हमारे पास ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक लाइन पे होंगे। ये देखिए कैसे, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, तो हम मान लेते हैं पहले कि ये तीनों जो पॉइंट हैं ये क्या हैं, नॉन कोलिनियर है। तो यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे C आ गया। अगर यहाँ पे नॉन कोलिनियर है, अगर ये क्लिनियर होने चाहिए तो ये जो A है ये मूव करना चाहिए BC के ऊपर, यहाँ कहीं सपोज करो। तो जैसे ये A यहाँ पे मूव करेगा तो ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल बन जाएगी स्ट्रेट लाइन VAC और इसका जो एरिया है वो क्या बन जाएगा, 0। तो हम यहाँ कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि VAC आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि इनका जो तीनों पॉइंट्स का अगर एरिया 0 आ जाता है तो वी कैन से दैट कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सो फिर हमने क्या फाइंड करना, एरिया।
तो चलिए एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ लेट कर रहे थे कि लेट ए कोमा बी कोमा सी आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा जी, 1/2। और यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास ए है पॉइंट, उसके जो वर्टिसेस हैं जी, वर्टिसेस हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लेते हैं ए बी प्लस सी, यहाँ पे बी सी प्लस ए, यहाँ पे सी ए प्लस बी, और थर्ड कॉलम में हम क्या ऐड करते हैं, 1 1। अब हमने इसे सॉल्व करना है। अगेन वी हैव टू मेथड, आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। तो आई विल यूज हियर प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो अब क्योंकि हमारे माइंड में है कि हमने इसे 0 शो करना है, तो अगर हमने इसे 0 शो करना है तो यहाँ पे मेरे पास ये 3 कॉलम है। तो 3 में से कोई 2 कॉलम अगर मैं इक्वल कर देता हूँ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो उनका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। तो मैं यहाँ पे ये एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि C1 में C2 ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया जी A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। सेकेंड कॉलम में हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, तो उसके एलिमेंट एज इट इज आएंगे, दिस इज 1 1। और यहाँ पे देखिए 1/2। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसके जो सारे एलिमेंट हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं, इक्वल हैं, तो उनको कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने कॉमन ले लिए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1। और यहाँ पे क्या मैं से 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 की जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दे आर आइडेंटिकल, तो इनका रिजल्ट कितना होगा, 0। अगर ये जो 3 पॉइंट है, ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं, उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 0 आ गया मेरे पास। यहाँ पे देखिए अगर 0 आ गया तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ए कोमा बी कोमा सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के if area of triangle is 4 square units and vertices are given। हमें vertices given है और area of triangle given है। हमने ये जो k है यहाँ पे मिसिंग, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, हमें पास given क्या है, area of triangle is equal to 4 square units। ठीक है, और हमें vertices given है। तो अब हमने k की वैल्यू कैसे निकालनी है कि हमें एरिया गिवन है तो हमें वर्टिसेस भी गिवन है, तो हम वर्टिसेस का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सपोज करो इसे मैं ए ले लेता हूँ, इसे बी ले लेता हूँ, इसे सी ले लेता हूँ। ठीक है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिखते हैं जी, 1/2। और जो ए वर्टिसेस है उसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट फर्स्ट रो में लिखेंगे, दूसरे के सेकंड में, तीसरे के थर्ड रो में, और यहाँ पे कॉलम में हम 1 1 ऐड कर देंगे। तो दिस इज द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, अगर आप ध्यान दें तो जो सेकंड कॉलम है उसमें मैक्सिमम 0 है। तो हमने जब डिटरमिनेंट में पीछे हमने ये रिजल्ट किया था कि हमने उसी रो या कॉलम को एक्सपेंड करना है जिसमें मैक्सिमम 0 हो, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है दैट विल बी मिनिमाइज। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं जो सेकंड कॉलम है मैं उसे एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सपेंड क्या होगा, ये 0, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही बचा है जो एक्सपेंड करने के लिए। तो मेरे पास जाएंगे 1/2, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। तो यहाँ पे इसको 0, ये भी 0, और आगे ये है 2। तो अब 2 का यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि इसकी पोजीशन कौन सी है। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है थर्ड रो है, हमें पता है -1 की पावर i प्लस जे हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए -1 और i यहाँ पे रो है, रो कौन सी है, थर्ड, और जो कॉलम है वो कौन सा है, सेकंड। तो आगे -1 पावर 5 दैट्स माइनस,
यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास माइनस आएगा, और ये आ गया 2, और डिटर्मिनेंट क्या बन गया, ये वाला कॉलम डिलीट है, ये वाला रो डिलीट है, तो K411, K411। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 और यहाँ ब्रैकेट है, ये है -2, आप इसे सॉल्व कर लें। K1 4 और यहाँ पे क्या बन गया जी, ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, इसे आप ब्रैकेट खोल दें, -K+4। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमने फाइंड करना है K, तो हमें एरिया गिवन भी है, तो जहाँ पे हम एरिया हमें गिवन है, ये देखिए एरिया में दिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो हम इसे क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इक्वेट करें, -K+4 इज इक्वल टू 4। चलिए अब यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास था, क्या रिजल्ट था कि जब हमें एरिया गिवन होगा तो हमने प्लस और माइनस वैल्यू लेनी है कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे मैं 4 की वैल्यू के साथ क्या लगाऊंगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव ले लेते हैं फिर नेगेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो मेरे पास आएगा -K+4 इज इक्वल टू 4, -K इज इक्वल टू 4 - 4, तो K इज इक्वल टू 0। ये आपके पास पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा आप नेगेटिव ले लें, तो -K+4 इज इक्वल टू -4, तो -K इज इक्वल टू -4 -4, -K इज इक्वल टू -8, और K की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो मेरे पास K की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई, 0,8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A एंड B यूजिंग डिटरमिनेंट्स। क्या कह रहा है कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो दो पॉइंट्स A और B को ज्वाइन कर रही है, और हमने यूज करना है डिटरमिनेंट्स का। यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है AB जो A और B को ज्वाइन कर रही है, दो पॉइंट हैं जिसके कोऑर्डिनेट 1 2 और 3 6। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं और यूज करना हमने डिटरमिनेंट्स में। तो डिटरमिनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं इसे लेट कर लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट XY हैं, तो मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्राइंगल बन गई, ये ट्राइंगल बन गई PAB। हम फाइंड करना चाहते हैं इस लाइन की इक्वेशन। यहाँ तो ट्राइंगल है, अगर ये जो पॉइंट P है ये मूव करके यहाँ कहीं आ जाए, तो क्या ये जो ट्राइंगल है मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलेगी। ऐसा करने पर ये जो एरिया है ट्राइंगल का क्या बन जाएगा, 0। तो फिर हमारे पास क्या कैसे इक्वेशन आएगी कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, PAB इज इक्वल टू 0 होगी, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द AB, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज 0। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, अगर ये मूव करके यहाँ पे आ जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे आ गया जी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABP 0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना हमने। तो यहाँ पे मेरे पास जो P है उसके कोऑर्डिनेट, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, XY, सेकंड के 1 2 और थर्ड के क्या है 3 6। तो यहाँ पे हम 1 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें, 1/2 आप डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा XY1 1 2 1 3 6 1। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास दो मेथड हैं, या आप एक्सपैंड करें या प्रॉपर्टी यूज करें। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज एक्सपैंड कर देता हूँ, उससे आसानी रहेगी। तो एक्सपैंड करना है तो वी हैव टू एक्सपैंड 1 रो या 1 कॉलम। तो आई एम गोइंग टू एक्सपैंड रो नंबर 1। तो फर्स्ट मेरे पास आ गया x, तो x कॉलम और x रो डिलीट, और यहाँ पे 2 1 6 1। सेकेंड आपके पास क्या है, -y, और ये वाला आपका कॉलम डिलीट, तो ये रो डिलीट, तो यहाँ पे आएगा 1 3 1 1, एंड थर्ड 1 1 है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1 2 3 6 इक्वल टू
तो इसे आप सॉल्व करने जाएगा जी, 2 माइनस 6, ये आएगा माइनस वाई, 1 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बन गया, -4x, यहाँ पे आ गया माइनस ये प्लस 2y और ये 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा -4x प्लस 2y इक्वल टू 0, आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, -2x प्लस y इक्वल टू 0, और आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो आज हमने इस लेक्चर में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।